नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ GSTR1 कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, GSTR1 ई इनवॉइस टैक्स पेयर के केस में कैसे फाइल करेंगे। ऐसे टैक्स पेयर जो ई इनवॉइस बनाते हैं टैली प्राइम से रिलीज 3.0 से कैसे GSTR1 को फाइल करेंगे आज बताऊंगा, क्योंकि नया रिलीज है और नया तरीका है। और ई इनवॉइस टैक्स पेयर के लिए तरीका अलग है, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तरीका अलग है। जिनका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उनके लिए R1 का तरीका अलग है इस रिलीज़ में, और जो नॉर्मल है उनके लिए अलग है। पुराने रिलीज़ में दोनों का सेम था। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि ई इनवॉइस के केस में कैसे आप GSTR1 फाइल करेंगे टैली प्राइम का यूज़ करके। अगर आप नॉर्मल केस के बारे में समझना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में आना है, स्टोचरी में आना है और GSTR1 पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से मई 2023 की GSTR1 को फाइल करने वाले हैं। ध्यान रखना, बहुत ही बारीकी की चीज़ है और बहुत ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक बार आपने इस रिलीज से, इस टैली प्राइम के रिलीज से 3.0 से डाटा को एक्सपोर्ट कर लिया, JSON फाइल एक्सपोर्ट कर लिया, तो दोबारा आप उस पीरियड का एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ये ठीक उस प्रकार से है कि जैसे GST पोर्टल पे एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी तो रिटर्न फाइल करने के बाद एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही इस रिलीज में है कि एक बार JSON एक्सपोर्ट कर दिया आपने उस पीरियड का, उसके बाद दोबारा नहीं कर पाओगे। इसके अंदर कोई दोबारा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं है, हो सकता आने वाले रिलीज में आ जाए, लेकिन इस रिलीज में नहीं है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब आप एक्सपोर्ट करो जल्दीबाजी मत करो एक्सपोर्ट करने में। पहले अपने डाटा को ध्यान से चेक करो, कोई गलती तो नहीं है। क्या क्या गलतियां चेक करनी है वो समझो। सबसे पहले अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में देखना है कि कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर करेक्शन नीडेड में कोई मिसमैच बताता है तो पहले मिसमैच को चेक करो, ठीक है। मिसमैच चेक करने के बाद आपको अपनी ट्रांजैक्शन देखनी है कि B2B में या B2C में जो ट्रांजैक्शन आ रही है, क्या वो आपकी ट्रांजैक्शन सही है। आप चाहो तो जो ये सेल आ रही है, देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट क्या है, 2,68,694 की। इस सेल को PNL से भी टैली कर सकते हो। PNL पे आएंगे और यहाँ से 1 मई 23 से 31 मई 23 ये डाल देंगे डेट, तो 2,68,694 और वहाँ भी सेम था। डिस्प्ले, स्टोचरी रिपोर्ट और यहाँ से आ जाएंगे GSTR1 में, GST रिपोर्ट और फिर GSTR1 में 2,68,694 बिल्कुल सही है। उसके बाद ICGST ये एज पर टैक्स जो लगाया उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला चेक तो ये करना है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन ना हो। दूसरा, आपकी जो ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं क्या वो सही है या नहीं, ये देख लेना। तीसरा आपको क्या करना है, HSN कोड, क्योंकि HSN कोड में गलती होगी तो एरर मार देगा। और अगर आप ठीक करने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे टैली से तो वो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए HSN कोड एक्सपोर्ट करने से पहले ज़रूर देख लेना। HSN कोड और डॉक्यूमेंट समरी, दो चीज़ें, क्योंकि अगर एरर मार दिया तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं HSN समरी में आता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे एक ही HSN है और जो कि 6 डिजिट का है। देखो आपको HSN कोड एज पर GST लॉ के अकॉर्डिंग 6 डिजिट या 8 डिजिट का रखना होगा। तो आप कोशिश करना कि जो भी आपके HSN कोड हैं वो 6 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो। उससे कम होगा तो एरर मार देगा, HSN कोड की रिपोर्ट अपलोड नहीं होगी पोर्टल पे। या HSN कोड में अगर आपने गलती कर रखी है, गुड्स है तो उसकी क्वांटिटी नहीं डाल रखी, या गुड्स का HSN कोड नहीं है लेकिन आपने उसे गुड्स में रखा हुआ है और क्वांटिटी डाल रखी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। HSN कोड को बारीकी से ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। अभी चूंकि ये ई इनवॉइस का केस है तो इसमें तरीका क्या अलग होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिटर्न जो फाइल करने वाले हैं मई 23 की करने वाले हैं, तो मैं मई 23 के डैशबोर्ड पे आऊँगा। रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पीरियड, मई मंथ ले लिया, सर्च पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको JSON फाइल अपलोड करना होगा, ठीक है। क्योंकि ई इनवॉइस का केस है तो ई इनवॉइस के केस में क्या होता है, B2B सप्लाई की डिटेल और क्रेडिट नोट सप्लाई की डिटेल
या डेबिट नोट सप्लाई की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो ई इनवॉइस की डिटेल आ रही है ओवरराइड भी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो डाटा फ्रीज हो जाता है। तो R1 में मेरे पास ई इनवॉइस की डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है, देख सकते हैं 9 इनवॉइस है। और टैली में भी मैं आपको दिखा देता हूँ B2B में, B2C नहीं है मेरे पास। अगर B2C होता तो वो डिटेल भरनी पड़ती, क्योंकि B2C की डिटेल, B2C का ई इनवॉइस नहीं बनता है, B2B का बनता है केवल। तो देख सकते हैं B2B इनवॉइस 9 है, यहाँ भी 9 है टोटल, मतलब B2B मुझे भरना ही नहीं है, इनवॉइस ऑटोमेटिक सारा आ रहा है। इसमें क्या क्या भरना होगा, एचएसएन कोड और डॉक्यूमेंट। टैली के अंदर कुछ इसी प्रकार की टेक्निक लगाई गई है कि आपकी B2B एक्सपोर्ट नहीं होगी, केवल एचएसएन और डॉक्यूमेंट ही एक्सपोर्ट होगा। दिखाता हूँ, जब आपकी ये रिटर्न ओके हो जाएगी एक्सपोर्ट के लिए, आपको एक्सपोर्ट पे जाना है, जीएसटी रिटर्न पे जाना है, और देख सकते हैं B2B सप्लाई 0 है। दो तरह के एक्सपोर्ट को दिखा रहा है, एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी। ये F12 कर लो, सारे ऑप्शंस को यस कर दो। ठीक है, ये बताता है एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ये भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा इतने एचएसएन कोड है। डॉक्यूमेंट समरी में जाओगे तो ये बताएगा ये डॉक्यूमेंट समरी है। ठीक है, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो फिगर्स को कि हाँ सही है या नहीं है। अभी इसको यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। B2B सप्लाई तो एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्या क्या होगी, डॉक्यूमेंट समरी और एचएसएन समरी। तो एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, एक्सपोर्ट पे गलती से भी क्लिक मत कर देना। एक्सपोर्ट एक बार हो गया तो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो बड़े ध्यान से क्लिक करना है। यहाँ पे JSON डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, यस कर लेना। ये यस नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ही सेपरेट सेक्शन का अलग अलग कर देगा। ये वाला ऑप्शन करने से फ़ायदा ये होता है कि मान के चलो कि एचएसएन में कमी है तो केवल एचएसएन फाइल वाला सेक्शन ही रिजेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट में कमी है तो डॉक्यूमेंट वाला ही रिजेक्ट होगा, सेपरेट फाइल कर लोगे तो। और अगर सेपरेट नहीं करोगे तो पूरी एंटायर फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, तो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वाले ऑप्शन को यस करना बढ़िया रहता है, जिससे अगर कोई भी सेक्शन रिजेक्ट होता है तो वो एक ही सेक्शन रिजेक्ट होगा, दोनों सेक्शन रिजेक्ट नहीं होंगे। यस कर लिया। अब यहाँ फोल्डर पाथ में मैं लोकेशन दे देता हूँ जहाँ मैं सेव करूँगा इसको। लोकेशन दे दिया। अभी एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं दोनों डाटा मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ गया, डॉक्यूमेंट और एचएसएन समरी। अभी क्या करना है, एक्सपोर्ट वाली देख सकते हैं जो एक्शन है, पेंडिंग एक्शन, वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का 0 दिख रहा है। अब भविष्य में सोचोगे कि मैं एक्सपोर्ट करने जाऊँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ मैं बोल किस ले रहा था। देखो एक्सपोर्ट में जाओगे, जीएसटी रिटर्न में जाओगे, एक्सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है पेंडिंग आपके पास, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे दोबारा। इवन अगर आप डाटा में भी चेंज करते हो, आप सोचोगे कि मैं फिर से एक्सपोर्ट कर पाऊँगा, तो नहीं कर पाओगे। इस रिलीज़ में ये प्रॉब्लम है, एक बार एक्सपोर्ट हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। ठीक जीएसटी रिटर्न की तरह है कि एक बार फाइल हो गई तो दोबारा एडिट नहीं हो सकता। एक तरफ देखा जाए तो सही भी है, एक तरफ देखा जाए तो गलत भी है कि अगर आपने गलती से क्लिक भी कर दिया तो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे रिटर्न के लिए। फिर आपको या तो मैनुअली भरो या कोई और मेथड देखो। आप आगे बढ़ते हैं, रिटर्न पे आ गए। यहाँ से बैक पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ, मई आ गया। सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पे दोनों सेक्शन लगा रहा हूँ मैं अपलोड के लिए, एचएसएन वाला भी और डॉक्यूमेंट वाला भी। ये दोनों सेक्शन एक एक करके लगेगा। पहला आ गया हमारा ये सेक्शन, रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखो प्रोसेस हो गया। दूसरा नीचे वाला लेते हैं एचएसएन वाला, ये भी प्रोसेस हो गया। ठीक है, रिफ़्रेश कर लिया, दोनों सेक्शन आ गए। ठीक है, अभी क्या करना है, बैक टू फाइल रिटर्न पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मई मंथ, सर्च पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं 9 इनवॉइस आ गया। नीचे देखोगे, देखो एक समरी आ गया, एक डॉक्यूमेंट इशू आ गया। ठीक है, एक का मतलब हो गया जो भी एचएसएन कोड होगा आपका, देख सकते हैं ये एचएसएन कोड है, एक ही एचएसएन कोड है तो एक बताया। अगर आपके 4 एचएसएन कोड होंगे तो 4 आएगा यहाँ पे।
डॉक्यूमेंट समरी में भी एक ही समरी है, क्योंकि हमने आउटवर्ड सप्लाई के डॉक्यूमेंट को ही शो किया है केवल। अगर आपने 3 तरह के डॉक्यूमेंट इशू किया है, जैसे B2B इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो यहाँ पे 3 बन के आएगा। ये ओके हो चुका है। जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। फाइलिंग के लिए रेडी है, प्रोसीड टू फाइल। अब देखो 268,694 टैक्सुअल वैल्यू बिल्कुल ठीक है। मैं टैक्स की वैल्यू को टैली करूँ तो टैली बिल्कुल टैक्स की वैल्यू भी ओके है। नीचे आ जाते हैं, और कोई अदर सप्लाई है ही नहीं, सीधा HSN कोड पे आ जाओ। देखो HSN कोड भी बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं है, ओके है। नो डॉक्यूमेंट इशू है और टोटल 9 आ गया। अब ये रिटर्न मेरी फाइलिंग के लिए रेडी है। फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ फाइल DSC के थ्रू फाइल करेंगे। फाइल विद DSC पे आ गए। और साइन कर लेता हूँ DSC को। सो दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी GSTR 1 हो गई फाइल। तो ऐसे दोस्तों आपको टैली प्राइम रिलीज 3.0 के अंदर GSTR 1 फाइल करनी है ई इनवॉइस टैक्स पेयर के केस में, जहाँ पे आपके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। नॉर्मल केस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि टैली प्राइम रिलीज 3.0 में नॉर्मल केस में GSTR 1 फाइल करें। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।